वो फ्लोरिकल्चर क्यों है या स्कोप क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को तो पूछेंगे कल एग्ज़ाम में कि स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो स्कोप यही है, जिस तरह मैम ने आपको बताया कि ये वाला जब आप फील्ड किसी हॉर्टिकल्चर के डिफरेंट पार्ट मैंने पार्ट्स दे, जैसे कि पोमोलॉजी मीन्स कि फ्रूट को ग्रो करना, तो इसके बाद वेजिटेबल में ओलोरिकल्चर में वेजिटेबल ग्रो करना, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स ग्रो करना, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ क्या है, हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, तो अब स्कोप क्या है इसमें। इससे क्या होता है कि एक तो आपको रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, जैसे कि यूनिकनचों से मार्केट में जब आप बेचते हैं तो उससे आपको क्या आता है, पैसा मिलता है। तो इससे आप लोगों को मेनली दूसरा जो इम्पोर्टेंस जो इसका है, इससे जो आपका हेल्थ होता है वो अच्छा रहता है। जैसे कि एक ह्यूमन को साइंस के हिसाब से एक ह्यूमन को वेजिटेबल या फ्रूट हुआ या जो भी चीज़ हुआ वो कितना कंज्यूम करना चाहिए। साइंस के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि 200 से अप्रोक्सीमेटली 400 से 200 ग्राम उसको हर दिन क्या करना चाहिए, वेजिटेबल या फ्रूट्स या ये जो भी है वो इनटेक करना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा, अपने मैडम से भी पूछ लीजिएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बिटवीन 200 से 400 के करीब है, एमजी के उसमें है, तो आप मैडम से भी पूछ लीजिएगा। तो इसलिए ये भी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरत है। तीसरा क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि अगर हम फ्लोरिकल्चर जब करते हैं, जब कारगिल में जब हमने स्टार्ट किया हुआ है 2-3 साल से, तो हमने डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि हमारे यहाँ से जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक हमारा पूरा एक फील्ड फ्लोरिकल्चर का फील्ड है, एक लेडीज़ है। तो इसी तरह आपकी जो द्रास में भी हमारा एक फार्मर है। इसी तरह हमारे कारगिल में 4-5 ऐसे फार्मर्स हैं जो सिर्फ फूल उगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे कि दरे उसने तो लगाया है, उसको वीडिंग करने के लिए भी आदमी चाहिए। उसको जब फ्लोअर्स कट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में है, तो एक ही टाइम पे वो नहीं कर सकते, तो उसको बाहर से किसी को लाना है। तो उससे बाहर के जो लोगों को क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, स्कोप में भी यही आएगा कि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद अब जो ये वाला सिस्टम हो गया कि एक स्कोप हुआ, दूसरा टाइप कैसा होता है, एनुअल, बाइनर, पेरेनियल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन में मैं आप लोगों को ये एक डिवाइड करता हूँ कि कुछ जो फ्लोर्स होता है वो सीड से ग्रो होता है। मैंने आपको बताया सीड से क्या होता है, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, पिट्यूनिया, जीनिया, बाल्सम, ये सारा आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो। दूसरा एक होता है बल्ब, जो आपके जो बल्बेशियस क्रॉप होता है। बल्बेशियस में जो आपका आता है दहलिया आता है। अभी मैंने आप लोगों को दहलिया दिखाया। ग्लैडियोलस आपके जो पीछे है वो ग्लैडियोलस है। तो इसके बाद लीलियम दिखाया। ठीक मिंदा, तो ये सारा कौन से क्रॉप है, बल्बेशियस, जो बल्ब से आता है। अगर अब इसमें भी आगे सीखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि अभी इसमें आप लोगों को हर एक का अलग फैमिली होता है। जैसे कि ग्लैडियोलस का अलग फैमिली है, लीलियम का अलग फैमिली है, तो देन आपको दहलिया का अलग फैमिली है। कुछ क्रॉप सेम फैमिली में भी क्या होता है, सेम फैमिली में भी आ जाते हैं, लेकिन अब ये जो क्रॉप है वो डिफरेंट फैमिली है। अब जैसे कि मेरी गोल्ड, उसका भी अलग फैमिली होता है। जीनिया का भी मोस्ट प्रोबेबली दे आर सेम फैमिली से आता है, एस्ट्रेसी फैमिली से आता है। तो उसका भी क्रॉप पे इफेक्ट होता है। तो अब यूजेस क्या है इनका, लास्ट इनका क्या यूज होता है। जैसे कि मेनली जो लीलियम ग्लैडियोलस होता है, वो उनको हम बुकेस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बुकेस इन द सेंस कि अगर आप लोगों को अगर और एक पार्टिकुलर नेक्स्ट अगर सीज़न में अगर आप मौका मिला, तो हम आपको इसका जो वैल्यू एडिट होता है, इसको हम कैसे वैल्यू एडिट कर सकते हैं, उसको बुके कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट जो उसको होता है, इनको कट करके वास में रख सकते हैं। वास में रखने का मतलब ये है कि जब भी इसका जो एक फ्लोर जब ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको आपको कट करना है, देन किसी पानी में रख दो। ये क्या होता है कि पानी में ही
ब्लूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि ये ग्राउंड पे ही, ज़मीन पे इधर गार्डन में ही ब्लूम होगा। अगर आप इसको कट करेंगे, पानी में रखेंगे, तो ये पानी में भी क्या होता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है कि एज ए कट फ्लोर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लास्टली, अब इसका और एक मैं आपको 3 पार्ट बताता हूँ ऊपर ऊपर से। एक होता है कट फ्लोर, दूसरा होता है लूज फ्लोर। अब कट फ्लोर इन द सेंस कि जैसे कि एक करता है मैं तो आपको कट फ्लोर कैसा है, जैसे कि जब आप कोई फ्लोर along with the stump, आप लोगों के लिए स्टैम्प हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। जब आप इसको विथ स्टैम्प अगर काटते हैं इधर से, तो इतने हाइट पे काटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कट फ्लोर्स। विथ along with स्टॉक, STLK, या स्टैम्प, आप लोगों के लिए स्टैम्प, या आप इसका जो डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो कट फ्लोर क्या होता है, along with the स्टैम्प, ठीक है। तो लूज फ्लोर क्या होता है नहीं था ना, तो इसमें कोई स्टॉक नहीं था। जैसे कि ये वाला अगर फ्लोर होगा, अगर ये मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, ये वाला अगर फ्लोर अगर मैं ऐसे काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ, तो ये क्या है, ये लूज फ्लोर है। अब कट फ्लोर के अलग यूजेस हैं, लूज फ्लोर के अलग यूजेस हैं, ठीक है। जल्दी, तो कट फ्लोर में आप लोग क्या बोला कि आप किसी को वास में रख सकते हैं, जैसे नाती ठीक तरह से एक बोतल में भी रख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। आप इसको बंच बना के, जैसे कि ये कट फ्लोर है, 4-5 और ला के इसको ऐसे अगर एक अगर रबड़ बांध के उसको एक बुके बना सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद थोड़ा प्लास्टिक व्लास्टिक तरह से और एक खूबसूरत सा बना के आप किसी को जब प्रेजेंट करते हैं, तो 5 या 10 फ्लोर से तक बना, आपको जब एक बुके का कीमत होता है अराउंड 700 to 800, है ना। 700-800 आप 7 या 8 जो स्टॉक होता है उससे आप कमा सकते हैं। तो दूसरा यूज़ क्या हुआ, एज ए बुके हुआ। अब ये लूज फ्लोर है, इसका क्या यूज़ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर मंदिर के सामने बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स के ऐसे माले बने होते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये धागा निकाल के डिफरेंस जो अब मेरी गोल्ड जब लगाते हैं, तो इसका भी दूसरा यूज़ क्या होता है कि एज ए गार्लैंड मेकिंग, क्या होता है, गार्लैंड मेकिंग। तो किसी को अगर आप लोगों को जैसे कहते हैं ना खतक तक दे, बाहर में क्या होता है कि बाहर में जब कोई जीतता है, जब कोई जश्न करता है, या जब कोई पार्टीज करता है, तो वो क्या करता है कि मेरी गोल्ड का क्या करता है, ऐसे फ्लावर्स का माला पहनते हैं। तो ये इसका यूज़ है। एक और यूज़ मैंने आपको जब फ्रेंच मेरी गोल्ड का बताया था कि ये गार्डन्स की जो वेजिटेबल जो किचन गार्डन होता है, वो इसके इर्द गिर्द भी लगाते हैं। तीसरा, इस जो मेरी गोल्ड का यूज़ होता है जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ में, जो जैसे कि पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ हुआ करती, जहाँ पे हम चिकन विकन रखते हैं, तो इसके जो फीट में जो उसके जो खाना होता है फीड जरना का, तो उसमें ये जो मैरी गोल्ड के जो पिटल्स होते हैं वो मिला देते हैं। हाँ, वो इसलिए मिला देते हैं ताकि जब जो एग एग पोल्ट्री फॉर्म हो चाहिए, जब एग पोल्ट्री फॉर्म में जब इसको इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसका जो एग का जो यॉक का जो कलर होता है वो और भी ज़्यादा येलोइश हो जाता है। इसीलिए ये यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अच्छा जो यॉक की कलर के लिए इसको यूज़ का जो पिटल्स होता है वो यूज़ किया जाता है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, जो कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर। तो बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा